मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डेनमार्क। पर डेनमार्क की बात करने से पहले हम डेनमार्क की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। कई द्वीप समूहों से मिलकर बना यह देश दुनिया का सबसे खुशहाल और कम भ्रष्ट देश है। वहाँ की पॉपुलेशन है 58 लाख और डेनमार्क में संवैधानिक राजाशाही चल रही है। तो क्या है संवैधानिक राजाशाही? तो संवैधानिक राजाशाही का मतलब है कि कोई एक राजा तो होता है, सर्वोच्च राजा होता है, मगर वो राजा अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए उसके राजा के लिए कुछ कानून बनाए होते हैं, कुछ संविधान बनाए होते हैं, इसलिए कि राजा अपनी मनमानी ना कर सके। और वो राजा को जो बांधने वाला कानून है, बांधने वाला संविधान है, वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है। 6 लाख की पॉपुलेशन के साथ कोपनहेगन एक अनोखा शहर है। क्रिश्चियन चतुर्थ के शासन काल में यह डेनमार्क की राजधानी बना। कोपनहेगन में विश्वविद्यालय, थियोरेटिकल फिजिक्स संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, बहुत सारी वहाँ पे एजुकेशन की वहाँ पे स्थापना है। डेनमार्क का दूसरा सबसे फेमस हिस्सा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को ऐसे देश भी कहा जाता है और डेनमार्क का एक हिस्सा भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड की आबादी है 56,000 और वो द्वीप की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का है। स्वाभाविक रूप से अभी ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा कहा जाता है, लेकिन डेनमार्क ने उसको बहुत सारी आज़ादी दी हुई है। डेनमार्क ने ऐसा कहा कि तुम अपने हिसाब से देश चलाओ, हैं, तुम अपने हिसाब से तुम देश चला सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तुमको बहुत सारी फ्रीडम है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपको हमारी हेल्प देंगे, आपको सेवा देंगे। क्योंकि 18वीं सदी से पहले वो उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा था और 18वीं सदी के बाद वो डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। और ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय गान है तुम हमारी पूरा जमी। अब हम थोड़ी फैक्ट्स की बात करते हैं डेनमार्क की। तो यूएस वर्ल्ड हैप्पीनेस के मुताबिक डेनमार्क वर्ल्ड का सबसे खुशहाल और कम भ्रष्ट देश है। और दुनिया का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय ध्वज है वो डैनीब्रॉग है, जो डेनमार्क का है और उसको 1219 में अपनाया गया था। डेनमार्क की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे क्रॉन चल रहा है। 1 क्रॉन बराबर 10 भारतीय रुपयों के बराबर है। और डेनमार्क का मानव विकास सूचकांक अंक की बात करें तो उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.925 है, जो वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पर स्थान रखता है। और कंपेयर करें अगर हम इंडिया को, तो इंडिया का मानव विकास सूचकांक है 0.624, जो टॉप 100 में भी नहीं आता। अमेरिका ने 1946 में $100 मिलियन का ऑफर किया था डेनमार्क को कि क्या आप अपना ग्रीनलैंड बेचोगे? तो डेनमार्क ने कहा नहीं। डेनमार्क क्यों इतना खुशहाल देश है? क्योंकि वहाँ के लोगों की ज़्यादातर जो चिंताएं हैं वो सरकार उसको कवर कर लेती है। वहाँ पर मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त स्वास्थ्य है और वहाँ की जो पेंशन की योजना है वो वर्ल्ड में टॉप पर आती है। और डेनमार्क में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम दामों में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं आती है। तेज़ हवाएं आने से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन है? तो है, क्योंकि तेज़ हवा आने से पवन ऊर्जा का वहाँ पर 42% वो उपयोग करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। डेनिश भाषा में कृपया या तो प्लीज़ का कोई वर्ड ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि प्लीज़ नाम का कोई वर्ड है। अगर कोई को कहना है कि प्लीज़ आप यहाँ से उठकर वहाँ पर चले जाओ, तो डेनमार्क के लोग क्या बोलेंगे? तुम यहाँ से उठकर वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि प्लीज़ नाम का कोई वर्ड दुनिया में है, डिक्शनरी में है ही नहीं। डेनमार्क एक चपटा देश है। समुद्री तल से उसकी जो ऊंचाई है वो बेहद कम है, इसलिए सभी लोगों को वहाँ पे तैरना आवश्यक है, तैरना आना चाहिए। इसलिए स्कूल के सिलेबस से ही उनको तैरना सिखाया जाता है, तैरना कंपलसरी है। और डेनमार्क के जो नल के अंदर पानी आता है वो जो बॉटल बंद पानी में आता है
उससे भी नल का पानी साफ रहता है डेनमार्क का। डेनमार्क के लोगों द्वारा सबसे अधिक देखी गई मूवी है वो है टाइटैनिक। वहाँ पर 1.4 मिलियन टिकट बिकी थी। डेनमार्क के लोग ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पर डेनमार्क के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल बहुत महंगा है। और वहाँ पे जो आप कार लोगे तो कार पर उसका टैक्स भी ज़्यादा है। और डेनमार्क का टैक्स की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर उसका टॉप 10 में नाम आता है, सबसे ज़्यादा टैक्स भुगतान करने वाला देश। लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, और वो लोग टैक्स देकर वो खुश होते हैं। उनको मालूम है कि सरकार हमारी बहुत सारी चिंताएं कवर कर लेती है, इसलिए लोग वहाँ पर वो टैक्स देते हैं और वो हैप्पी होकर टैक्स देते हैं। और वो ऐसा भी मानते हैं कि टैक्स देना चाहिए। डेनमार्क के अंदर दूसरे किसी भी देश का जो ध्वज है वो जलाना गैर कानूनी है। दुनिया की सबसे बड़ी खिलौनों की जो कंपनी है वो है लेगो, और जो लेगो कंपनी है वो है डेनमार्क की है। डेनमार्क में 10वीं सदी में राजा हेराल्ड थे। राजा हेराल्ड का पूरा नाम है हेराल्ड ब्लूटूथ, और जो हेराल्ड ब्लूटूथ है उनके नाम पर से अभी तुम जो फ़ोन में ब्लूटूथ यूज़ करते हो उनके नाम पर से पड़ा है ब्लूटूथ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं धीरे धीरे वर्ल्ड में सभी जो कंट्री है उसको कवर करूँगा। अभी तक हमने 4 कंट्री को कवर किया है, इंडिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड डेनमार्क। आगे की जो कंट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आई होप आप बने रहे मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।